हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले सॉलिड स्टेट के सिलेबस के बारे में, जो कि IIT जैम और CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है। लाइक इसके लिए आपको कोई स्पेशल अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो 11-12 स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाया जाता है। और काफ़ी हद तक इसका जो सिलेबस है, जो लोअर लेवल का सॉलिड स्टेट है, वो काफ़ी हद तक लोअर लेवल में पढ़ा दिया जाता है। अब इसमें जब आप BSc में और MSc में आते हो तो कोई ट्रमेंडस चेंज नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज आता है। अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड स्टेट के बारे में आपको हमेशा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन ना आके बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें अक्सर ज़्यादा आते हैं। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ के साथ। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी क्या होता है। बात कीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। यूनिट सेल और 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लटाइसिस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लटाइसिस अक्सर आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में भी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उनके बारे में पढ़ना है और उनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, सिंपल क्यूबिक सेल और HCP दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। अब अगर मैं इनके डिटेल की बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप पढ़ लेना नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, एंड यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। A और R का रिलेशन पढ़ लेना, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लेना। डेंसिटी का फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है, अगर होमोजीनियस कंपाउंड है, सिंगल एटम का बना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर डिफरेंट एटम्स का बना है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या होता है। फिर पढ़ना है फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको पढ़ना है। सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ सिंपल क्यूब, आपको सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कितने अलग अलग सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं अगर मैं किसी भी एक क्यूबिक सिस्टम की बात करूँ, स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ट्रिक्स मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा, आपको उसमें इसके ट्रिक्स में समझा दूंगा कि कैसे इसको याद रखा जाता है और कितने इसमें होते हैं। इवन तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर, किसी भी क्यूबिक सिस्टम के अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। हाँ, वॉइड्स के बारे में सर याद रखना, जो इंसान जिसको सॉलिड स्टेट में वॉइड्स के बारे में नहीं पता वो सॉलिड स्टेट पढ़ नहीं सकता। हायर लेवल का सॉलिड स्टेट वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बिना वॉइड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद में आपको रेडियस रेशियो रूल पता होना चाहिए। आयोनिक सॉलिड्स, क्योंकि जितने भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हो सब आयोनिक सॉलिड्स के पढ़ने वाले हो इस स्पेसिफिकली इस टॉपिक में, तो वहाँ पर रेडियस रेशियो रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है। तो आर ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर्स की, देखिए स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर की जान है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आता है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब तक मैंने जितना भी प्रीवियस स्लाइड में बताया वो सबके लिए जायज़ है। CSIR नेट वालों को भी पढ़ना है, IIT जैम वालों को भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स की लिस्ट बनाई हुई है। NaCl का स्ट्रक्चर है, KCl का है, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड के दो स्ट्रक्चर्स हैं, जिंक प्लेन और वुडसाइड में। कैल्शियम फ्लोराइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड का रूटाइल स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड, डायमंड का स्ट्रक्चर। उसके बाद में कैडमियम आयोडाइड, कैल्शियम कार्बाइड, परवॉक्साइड स्ट्रक्चर है, एलिमेनाइट स्ट्रक्चर है, स्पीनियल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें जो BSc के स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल दिस स्ट्रक्चर्स, ये CSIR नेट के सिलेबस में आता है। आपको कैल्शियम फ्लोराइड, इवन कैल्शियम फ्लोराइड पे भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। आप अगर पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे IIT जैम का, आप रियलाइज करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप BHU वगैरह की तैयारी करें तो थोड़ा सिलेबस टफ होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बाकी के मैंने बताया है, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, डायमंड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इवन स्पीनियल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ लेना, अक्सर क्वेश्चन आता है इनवर्स स्पीनियल और नॉर्मल स्पीनियल। नॉर्मल स्पीनियल एक स्ट्रक्चर होता है और एक होता है इनवर्स, इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अक्सर, तो वहां से आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद में लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक बार पढ़ के चले जाओगे तो काफी मदद मिल जाएगी। मिलर इंडाइसिस, ब्रैग्स लॉ एंड एक्सरे डायफ्रैक्शन, जिसको हम XRD कहते हैं, ये MSc में पढ़ाई जाती है डिटेल में। उसके बाद में डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग, ये टॉपिक, और लेटिस एनर्जी एंड बॉर्न-लैंडे इक्वेशन, ये 4 टॉपिक अगर आप IIT जैम दे रहे हो और अगर आप CSIR नेट दे रहे हो, किसी भी कीमत पर इन 4 टॉपिक्स को छोड़ने की गलती मत करना।
ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मिलर इंडाइसेस, वीस इंडाइसेस, और ये सब इंटर रिलेटेड हैं। इवन मैं कहूँगा ये 3 टॉपिक तो आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडाइसेस, वीस इंडाइसेस और इंटरप्लेनर डिस्टेंस के फॉर्मूलेज। ठीक है, दिस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात करते हैं बैंड थियरी की। बैंड थियरी तो 12th में भी पढ़ाई जाती है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बीएससी के स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एमएससी के स्टूडेंट है वो इससे एक कदम आगे जाएंगे, वो डोनर लेवल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्टर लेवल के बारे में पढ़ेंगे, फर्मी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीएसआईआर नेट के सिलेबस में ये आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक जो है वो है डिफेक्ट्स के बारे में। अब डिफेक्ट्स तो 11th में भी पढ़ाई जाती है, 11th 12th में भी पढ़ाई जाती है, बीएससी में भी पढ़ाई जाती है, एमएससी में भी पढ़ाई जाती है। अब इसमें कुछ नया तो ऐड होने वाला है नहीं, तो ये तो हर किसी को पढ़ना। अब इसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते तो ये तो सर 12वीं का सिलेबस है भाई। 12वीं का भले ही है पर आता सीएसआईआर नेट में भी है। इसके क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आज, और पढ़ने में इसको आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो जो चीज़ आधे घंटे में हो सकती है आप उसको पढ़ के खत्म कर लीजिएगा। फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ना डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एमएससी में पढ़ाया जाता है, अक्सर बीएससी में भी इसको नहीं हाथ लगाते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, पीजो कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ लेना, आपको काफी मदद मिलेगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आफ्टर दिस मिलर इंडाइसेस वगैरह के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है सॉलिड स्टेट का, तो वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फर्मी फेरी मैग्नेटिक, ग्राफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसमें आप क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप नील टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हो, हिस्टेरिसिस की लूप, जो हिस्टेरिसिस की लूप का डायग्राम हम पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने इनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल से जाके इनके वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद में थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना। उसके जो ग्राफ हमारे पास आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेना। इवन तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज में ये आता है। ठीक है, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। तो ये कुछ जो टॉपिक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप अगर सीएसआईआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये टॉपिक्स आपका बेस बनाएंगे। ये जो यहाँ लिखे हुए टॉपिक्स है ना, ये आपका बेस बनाएंगे। ये सब अगर आएगा तो एडवांस टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता कि ये टॉपिक्स 12th के हैं तो हाथ नहीं लगाने चाहिए। देखिए सर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी क्वेश्चन के ऊपर ये टैग नहीं लगा होता है कि वो 12th का है। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2017 का आप अगर पेपर चेक करेंगे दिसंबर का, वो एक टाइम था जब मैं हैदराबाद गया था, मैंने पहली बार सीएसआईआर नेट का जब एग्जाम दिया था, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि उसके अंदर एक क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी पे आया था। और क्वेश्चन था कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, या आई थिंक सो बॉडी सेंटर्ड या सिंपल क्यूबिक के ऊपर था, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन एक 12वीं जेई लेवल का, मैं कहूँगा स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, पर आया सीएसआईआर नेट में 4 मार्क्स के लिए था। तो आप किसी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सारी चीज़ें हम पढ़ें कहाँ से, मतलब कहाँ से हम ये पढ़नी चाहिए। देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको कहूँ तो जो लोअर लेवल का सॉलिड स्टेट है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, केएस वर्मा से पढ़ सकते हो, जो 12th स्टैंडर्ड तक का है। अब उसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। उसके बाद हाइयर लेवल जो है, जैसे फर्मी लेवल के बारे में हो गया, ब्रैग्स लॉ, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में हो गया, मिलर इंडाइसेस वगैरह के बारे में हो गया, बैंड थियरी, बॉन्ड थियरी के बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अगर पढ़नी है तो आप 2 बुक्स रेफर कर सकते हो, पूरी शर्मा पठानिया रेफर कर सकते हो और केएल कपूर रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल और यूट्यूब का सहारा लीजिए। देखिए सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, क्योंकि हर किसी ने सॉलिड स्टेट के ऊपर कुछ ना कुछ बनाए हैं। जेई के वीडियो, जो चैनल जेई का वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर, और जो इवन सीएसआईआर नेट वगैरह के जो बनाते हैं, लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच है नहीं, इमेजिनेशन लगती है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपको सब आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं कहूँगा ज़्यादातर यूज आप गूगल का और यूट्यूब का कीजिए इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रॉन्ग हो सकता है भाई, स्ट्रक्चर होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और आपने अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि जो जेई की बुक्स हैं, जेईई की जो बुक्स होती हैं, आप वहाँ से लोअर लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ये जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल से, वॉइड वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। हायर लेवल के अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो मेरी एक सजेशन होगी, देखो अभी फिलहाल कोई बुक नहीं है मार्केट में जो मैं तुमसे कह सकूँ कि भाई ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं। मैं कहूँगा या तो किसी कोचिंग क्लासेस का नोट्स ले लो, ठीक है, कोई भी क्लासेस आप उठा लो, कोई भी क्लासेस का नोट्स ले लो, आप मंगवा लो, या किसी के साथ ऑनलाइन जो स्टडी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन जो कोचिंग कराते हैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ जाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसी से स्टार्ट करा लो। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले की, अगर आपको नोट्स चाहिए
सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके नोट्स बना सकें और हमें एक ऑथेंटिकेटेड अच्छा कंटेंट चाहिए जहाँ पे हमें इमेजिनेटिव सारी चीज़ें हो सके। तो देखो आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वो आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसके हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ। इसके हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैं पूरा सिलेबस वाइंड अप कवर कर लूँगा, जिसमें मेजर फॉर्मुलेज में लिख दूंगा। मे भी शायद मैं डेरिवेशंस ना लिख पाऊँ हर चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं टेक्स्ट बुक नहीं बना रहा हूँ, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, जो नोट्स आपको शायद बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो मेरे कम्युनिटी टैब पे आपको मैं नोट्स बना के दे दूंगा जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पे मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हुए हैं ऑनलाइन स्टोर पे, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे जाके अगर आपको और भी कोई नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से जाके लिख सकते हो। वो सब एंट्रेंस एग्जाम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, वो कोई थियोरेटिकल नोट्स नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ने मिलेगा। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी भी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक्स आर द बेस्ट चॉइस। नेवर डिपेंड अपॉन लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स एंड ऑल। लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जिसमें कि आप चीज़ों को बाय हार्ट कर सको, लास्ट में रिवाइज कर सको। थ्योरी पढ़ने के लिए हमेशा और हमेशा आप डिपेंड करिएगा आपके जो रेफरेंस बुक्स आपके पास होती है, और मैंने रेफरेंस बुक्स आपको ऑलरेडी यहाँ से बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी CSIR नेट, IIT जैम, BHE या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सिलेबस को अपना रेफरेंस मानिएगा और इस सिलेबस को आप ले सकते हो। आपको अगर ये सिलेबस चाहिए तो आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चैनल का, वहाँ पे मैं ये सब सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, और ऐसी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल पे डालता हूँ। आप इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर सकते हो और आपको वहाँ से ये सारी पिक्स वगैरह मिल जाएंगी। मैंने CSIR नेट का सिलेबस वगैरह भी वहाँ पे डाला हुआ है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करोगे। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इसने मदद की हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे और किसी चैप्टर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।